मैं बोला भाई टॉम तक समन्ना हमारे में वो होगा, और लेकिन हम तो मजबूर अब इस बात के है ना कि हमें तीसरी लहर भी आने वाली है भाई। इसे ना हम जच्चा बच्चा लेकर चाल पड़े हैं तो डोरो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकती, आड़े खड़े आए मरेंगे और पहले मीन न भूख हड़ताल ना पकड़न दे, पहले हम गिरफ्तार होंगे। वैसे मरने से तो अच्छा है कि शहीद हो जाए। तो कैसी है वो माता जिसके बच्चे बेसिक सुविधाओं के लिए तड़प रही हैं, और वो सांसद आज दिल्ली में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि उन्हीं का एमसीडी में वर्चस्व है। एमसीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमसीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमसीडी सरकार मुर्दाबाद, 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 एमसीडी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना हॉस्पिटल हक, हॉस्पिटल चालू करो या जमीन वापस करो, हॉस्पिटल चालू करो या जमीन। हिंद केसरी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को, हम खड़े हैं आउटर दिल्ली के कुतुबगढ़। यहाँ से एक आत्मिक नाता भी है, और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे ये बहुमंजिली इमारत जिसको कैमरामैन दिखाएंगे, इसका 2 बार उद्घाटन हो चुका है, 2014 में भी और 2017 में भी, लेकिन अभी तक ये उस चुनावी समय की घोषणा के इंतज़ार में है, यानी कि जनहित के कार्य भी, नेताओं की टाइमिंग जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले, इसी वजह से आज जहां मंदिर मस्जिद में और अन्य चीज़ों में ना उलझ के, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेसिक चीज़ों के लिए आज यहां पे धरना भी यहाँ के आसपास के लोगों ने दिया है। तो आप जैसा पीछे विजुअल्स में देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तीसरी लहर का सामना ओमिक्रॉन का देश कर रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग और ये पीछे दिखाएंगे इधर, ये सर्विस क्वार्टर्स वगैरह भी सारे बने हुए हैं, ये एमसीडी के अधीन आता है ये। और जो भाजपा की अंधभक्ति थी यहाँ कुतुबगढ़ में, बहुत विनिंग लीड से जीत के जाती थी, वो भक्ति भी टूटी है, और आज वही इनके भाजपा के सपोर्टर आज यहाँ पे बाहर धरने पे बैठे हैं। तो हम एक बार दिखाएंगे, पटल देखेंगे आप, एलोपैथिक डिस्पेंसरी नरेला क्षेत्र देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष 16/11/2014 को इसका एक बार जनता के लिए समर्पण हो चुका है, और केपी सिंह मुख्य अभियंता थे इसमें। एक दूसरे पटल पे आपको लेके चलते हैं, 2017 ये गणमान्यों की उपस्थिति में यहाँ इसका दोबारा उद्घाटन हुआ, लेकिन इसमें वो 50 बेड से 30 बेड के बीच की कैपेसिटी है, उसको ना आज तक कोई शुरुआत हुई। सिर्फ उस चुनावी माहौल में जिसके उद्घाटन से एमसीडी को, भाजपा को फ़ायदा पहुंच सके, सिर्फ उसी इंतज़ार में इस बड़ी सुविधा से वंचित है। जनता के पैसे से बिल्डिंग तैयार होती है, जनता के लिए होती है, और जनता यहाँ सड़क पे बैठी है। देखते हैं कब सुनवाई होती है। आइए, आज हम बैठे हैं कुतुबगढ़ के आउटर स्क्रिट का ये एनसीआर से जुड़ा हुआ, यानी कि बाहरी दिल्ली में। और जैसे कि आपने पीछे दिखाया होगा चित्रों में, यहाँ 2017 से 3-4 स्टोरी की बिल्डिंग तैयार है। कोरोना की तीसरी लहर से आज देश जूझ रहा है, और जो आधारभूत यानी कि स्वास्थ्य तंत्र में, जो ग्रामीण इकाई में एक बड़े लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे 50 बेड का ये स्ट्रक्चर तैयार है, इसको ग्रामीणों को सुविधा मिले, तो पिलर टू पोस्ट तक हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये आप दिखाएंगे एक बार कैमरा घुमा के, कोई किसी क्षेत्र से सारे वेटरन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने समाज में भी और सरकार में भी अपनी समय समय पे अपना पूरा योगदान दिया है। तो आज इस बारिश के मौसम में आज सड़कों पे उन नागरिकों को आना पड़ा है, तो इसके पीछे क्या वजह है, बगैर समय गवाए जान लेते हैं। हमारे साथ हैं उमेश सिंह जी। ये उमेश सिंह जी वही हैं जो ग्रामीण को मांग के लिए कभी मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं, कभी कमिश्नर के पास पहुंचते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पास पहुंचते हैं, और इन्होंने काफ़ी पत्राचार भी इसमें किया है। हाँ जी, स्वागत है आपका। ये किस लिए बैठना पड़ा आपको यहाँ पे? मजबूरी में बैठना पड़ा, क्योंकि जो है ना ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये बगैर मेडिकल के, बगैर मेडिसिन के, मतलब बिल्कुल आवारा है। और यहाँ बहुत दिन से ये डिस्पेंसरी बनी हुई है। इस डिस्पेंसरी में मतलब जो है ना 70 बेड कर सकते हैं, 70।
कैपेसिटी जो इसकी है। कैपेसिटी 70 की है और उसमें हर में लैट्रिन और बाथरूम मौजूद है। 11-12 करोड़ की उससे जो है ये बनाया गया है, गांव ने ज़मीन दी है। लेकिन सन 17 से इसका उद्घाटन हो चुका है। आज तक इस समय जो है ना एक खांसी की भी दवाई मिलनी दोबर हो रही है। और ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना एक लहर होगी, 2 होगी, ये तीसरी लहर और आने वाली है। हम मजबूर हैं, हम मजबूर होकर हमने यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है ना कोई भी सुविधा हमने इस एरिया में दिखाई नहीं दे रही। हमारे 15 किलोमीटर के एरिया में कोई MBBS डॉक्टर भी नहीं बैठा जिससे हम अपने बच्चों को दिखा सके। तो इसके लिए आपने कहीं संपर्क किया है सरकार? हमने जो है ना हर जगह संपर्क कर लिया, मतलब ये कॉरपोरेशन के टोटल तक जा लिए हमने सब से कह लिया, हमारे काउंसलर महोदय से बार बार और हाँ, और कल काउंसलर ने तो यूं ही कह कौन है काउंसलर आपके? हमारे ये पवन सहरावत। आश्वासन दिया उन्होंने तो ये कहा, मैं बोला अरे भाई हमारी मदद कर दे, हम जो है उस हॉस्पिटल के लिए जो है ना कुछ तैयारी पकड़ रहे। वो बोला 2 महीने में अपने बना लियो, जब कर लियो। मैं बोला भाई टोंग तक समझना, हाँ हमारे में वो होगा और तो हम बैठ जाएंगे। 2 महीने से उनका ताना किस चीज को लेके था? वो था कि भाई 2 महीने के बाद इलेक्शन है, अपना बना लो, तुमने पता चल जाएगा। मतलब उन्होंने पूरा कार्यकाल निकाल दिया। हाँ। अब वो जाते जाते ताना भी दे रहे हैं कि 2 महीने के बाद देख लेना। हाँ, जबकि वो आपके चुने हुए नुमाइंदे। हाँ, हमारे हमने ही बनाया था, वो निर्दलीय बनाया उसको। और कुछ चलो हाँ, उसको भी छोड़ियो आप। फिर इसमें जो है मन ने जो है ना खुद कमिश्नर से ये बात कही थी, मगा जी 20 बेड मैं अपने घर से डलवा दूंगा। और मन ने इस पूरे इलाके के चाहे पैर पकड़ने आ जियो। नहीं बाबूजी, जो टैक्सेस देते हैं वो आपके टैक्सेस से होता है सारा काम भी। वो बात ठीक है जी, हम तो मजबूरी में लठाई ओट करने लग रहे थे। मन ने कह दी थी 20 बेड तो मैं करवा दूंगा। अरे इस पूरे इस गवांड के जो आसपास के जितने गांव हैं बेचारे, कितने आसपास गांव में ये सुविधाओं का लाभ मिलेगा? कितने गांव होंगे आसपास के जिसके इसके चालू होते लाभ मिलना शुरू? कम से कम 15 गाँव को इसका, ये 15 गाँव की एक आउटर स्क्रिप्ट में सुविधा देने का एकमात्र केंद्र है ये। और आपने एक बात कही है कि हमने जमीनें भी इसके लिए फ्री में दी हैं। हाँ। तो आपने जो ये कई एकड़ का ये आपका इसमें परिसर भी है। हाँ, 5 एकड़ का परिसर भी डॉक्टर्स के बने हुए हैं। 5 एकड़ का है। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, पार्किंग है, एवरीथिंग इज प्रॉपर। हाँ। तो ये जमीन आपने मुफ्त में दी हुई है? हाँ, मुफ्त में दी, गाँव की तरफ से मुफ्त में दी गई थी। ये डिस्पेंसरी सन 64 में ये चालू करी थी। उसके लिए ये जमीन ये गांव वालों ने बिल्कुल जो है ना प्रधान ने अपने साइन कर ये दी गई, ये फ्री में जमीन दी गई। लेकिन हम तो मजबूर अब इस बात के है ना कि हमें तीसरी लहर भी आने वाली है भाई, हम तो मरने जा रहे हैं। हम तो मजबूर होकर जो है ना हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है ना, हमने कोई शौक नहीं। आप वो चिट्ठी दिखाइए एक बार, जो चिट्ठी आप कह रहे थे। आइए जी सुरजीत जी, ये सियारे कॉलेज में केमिस्ट्री के हमारे गुरु भी होते थे, सामाजिक आंदोलनों में भी लगातार सक्रिय रहती है। सुरजीत जी, क्या कारण है कि जिसको चुनते हैं आपका पैसा और महामारी के बड़े बड़े दावे, वो कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो जन सुविधाएं, जो स्वास्थ्य की, जो एजुकेशन की, जिसके लिए केजरीवाल भी बार बार कहते हैं कि कायाकल्प कर दिया, और MCD की एक बिल्डिंग 4 साल से इंतजार कर रही है। क्या पीड़ा है जो आपको बैठना पड़ा? साहब, एक तो कोरोना टाइम, तीसरी लहर आ गई, सरकार रेलवे के डिब्बे हम तो वो बना दे है, पर्दा ला के कोविड सेंटर, और आड़े यार कितनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, सब कुछ तैयार है, हर एक चीज़, यहाँ कुछ भी नहीं आता। कमिश्नर से मेडिकल से हम ना जोड़ लिए, बोला आ जाएंगे, सैंक्शन भी कर जाए हैं और आकर चले जाए, मिठाई खाकर भाग जाए। मैंने आपका देखा कुतुबगढ़ के चारों तरफ रोड खड्डों में तब्दील है। बड़ा मुश्किल होता है पहचानना कि हम सड़क पे चल रहे हैं या खड्डों में चल रहे हैं। टेंडर हो चुके हैं लेकिन कई सड़क भी आपकी ठीक नहीं है। खड्डे तो सही जी, खड्डे के कारण किसी ना जच्चा बच्चा ने लेकर चाल पड़े हैं तो डोरो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकती। आड़े खड्डे आए मर लेगी, कहते बच्चा मरेगा कहवा मरेगी। सही बात। ये तो समस्या तो ये
राजनीति की इसी खेल है जी, आड़े तक बुरा हाल है। तो ये आपने भूख हड़ताल रखी आज की भूख हड़ताल करती है, हमारे टाइम लड़ेंगे मरेंगे हैं। और पहले महीना भूख हड़ताल ना पकड़न दें, पहले हम गिरफ्तार होंगे। जी जी, हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के सक्सेतर के मास्टर जी हैं, ये इनकी भी यहाँ सक्रियता रही है। पदम सिंह वो हैं जितने भी यहाँ भाजपा के ग्राउंड पे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, दरी से लेके ऊपर तक की व्यवस्था या इनके समर्पित कार्यकर्ता रहते हैं। और जब हम कुतुबगढ़ में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो इस क्षेत्र के पद पढ़ते हैं हम, इसी क्षेत्र के युवाओं के, ये भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, ये फलाना अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद ना सड़कें ठीक हैं, ना आधारभूत सुविधाएं हैं। तो पवन जी आज इसके खुद बैठना पड़ा उनके सामने इनको, पदम जी को, यानी कि जिन काउंसलर को चुना उन्होंने सड़क पे बिठाया। क्या लग रहा है जी आपको? ये सोचा था आपने कि जिसको आप इतना बड़ा मैंडेट दे के यहाँ से जिताएंगे वो आपको सड़कों पे ला देंगे? हमें विश्वास भी नहीं था। आज ग्रामीण क्षेत्र इस स्थिति में है जैसे एक नादान बच्चे का पिता उससे अलग हो गया हो, वो अनाथ हो गया हो, उस स्थिति में आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। पीछे जो कोरोना की लहर आई उस समय जिस प्रकार हमारे नौजवान हमारे बीच से गए हैं, हम उसको अभी तक भूल नहीं पाए हम उसको। और आगे फिर इतनी तेजी से कोरोना की जो है रफ्तार बढ़ रही है, हमने एक ही निर्णय लिया गांव के युवाओं ने इकट्ठा होकर कि भाई वैसे मरने से तो अच्छा है कि शहीद हो जाए। मतलब इतनी स्थिति विकट होगी, इतनी स्थिति विकट है कि हमें यही बेहतर समझा कि हम शहीद हो जाएं। कम से कम जो हमारे पीछे रहेंगे, हमारे शहीद होने के बाद उनके को तो एक हॉस्पिटल तो मिल जाएगा। एक जिन के आह्वान पे आपके यहाँ जटराना इकट्ठा हो जाता है, भाईचारा इकट्ठा हो जाता है, नांगल तक, माजरा डबास तक, आज वो पदाधिकारी कहाँ हैं भाजपा के जो यहाँ इनकी इवेंट कराते घूम रहे हैं? सिर्फ आप अकेले नजर आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा हो या आप वाले हो या कांग्रेस हो, पॉलिटिशियन एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सिक्का, एक तरफ शेर है। उन्होंने आजकल अपना राजनीति को एक व्यवसाय बना लिया, रात को पालक पलट, ना कि समाज सेवा। एमपी हमारे गांव के हैं। एक एमपी हमारे गांव की बिटिया बताती है, मीनाक्षी, देखी, उन्होंने पीछे गांव गोद भी लिया था। जी जी, एक तालाब पे थोड़ा काम भी करवाया था। तो कैसी है वो माता जिसके बच्चे बेसिक सुविधाओं के लिए तड़प रही हैं और वो सांसद आज दिल्ली में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि उन्हीं का एमसीडी में वर्चस्व है। अब हम क्या बताएं उनके बारे में, सांसदों के बारे में, क्योंकि पढ़ने के बाद हमारे बीच में नहीं आता। जी, बच्चा रोता है, माँ उठा तो लेती है जिसको गोद में लेती है। जब बच्चे रो रहे हैं, माँ उठा, माँ की मजबूरी है, कौन उठाएगा? अब हमारी भी मजबूरी है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, वरना यहाँ बैठ के कौन खुश है? इतनी सर्दी है, बारिश आ रही है, इसमें यहाँ बैठे हैं और हमारे सहयोगी, हमारा जो है हौसला बुलंद कर रहे लोग, हमारा गवांड, अड़ोस पड़ोस के गांव के आदमी। कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हमने 31 तारीख को अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया था। इंटीमेट कर चुके हैं डीसी नरेला, कॉर्पोरेशन एमसीडी, हमने उसको के वहाँ पत्र भेज दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई या तो 24 आवर्स हमारी हॉस्पिटल को चालू करो, वरना हम जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर हमने जो है ये डीएम कंजावला, उसके वहाँ भी पत्र दे दिया था। हमारे पास उनकी सबकी डायरी नंबर लिया हुआ हमने कि भाई या तो हमारे इसको चालू करवाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक हैं, आप इसको चालू कराओ, वरना हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने जा रहे हैं। फिर हमने ऐसे चौक कंजावला को भी पत्र लिख दिया था। आपने सारी प्रक्रियाएं पूरी की, प्रक्रिया पूरी, अंततः आपको सड़क पे आना पड़ा। लास्ट में मजबूरी में हमें आना। मेरा नाम ईश्वर दत्त वत्स है। वत्स साहब, क्या लग रहा है आपको? कटेवड़ा तो बड़ा जागरूक रहा है अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए। तो जागरूक है तो जब भी तो हम आए हैं ना। तो ये अगर सरकार बजट का रोना रोती है या एमसीडी कहती है कि बजट कम है, तो आप कैसे इस स्थिति का सामना करेंगे? कुछ नहीं जी, इनके पास सब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देहात से
कोई भी पार्टी है, सभी पार्टी देहात को कुछ समझती नहीं। देहात के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इन्होंने जो चीज़ रखी है। और हमारे साथ हैं यहाँ खत्री साहब, जो लगातार किसान यूनियनों में सक्रिय रहे, जिनके जिसको आंदोलन करना आता है, वो चेहरे लड़ाके भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी, आपको नहीं लगता राजनीति में हर चीज़ का समय होता है? जब चुनाव होता है तो उद्घाटन होते हैं, नागरिक समर्पण होते हैं, तो ये किस चीज़ का इंतजार एमसीडी कर रही है, आपको क्या लग रहा है? पहली बात तो मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। इलेक्शन के टाइम पर तो ये हमारे को सोचते हैं कि ये हमारे हैं, और जब इलेक्शन चला जाता है उसके बाद में इस देहात को पूछने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन देहात को वर्मा जी के टाइम के बाद में देहात को ऐसे कर दिया जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल कर भगा देते हैं ना, अब जैसे इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो हो रहा है। अब हाँ, ये हॉस्पिटल बनकर तैयार था। मैं कह रहा हूँ करोड़ों की जमीन थी आपकी। हाँ, ये अरबों करोड़ों करोड़ों की जमीन थी, और इतने बढ़िया जगह पर जमीन है, मेन रोड है, साथ में शहर है, फिर सब गांवों का। और ये नहीं है ये दिल्ली का, ये हरियाणा के गांव भी जो नजदीक पड़ते हैं, ये भी यहाँ डिस्पेंसरी चलती थी, यहाँ से दवाई लेते थे। लेकिन अभी जब कोरोना का टाइम आया, उस टाइम पे इन गांवों में 27-28 आदमी 5-5 4 दिन में मरे हैं। क्यों? क्योंकि न तो वहाँ तक ले जाए, इतना ऑक्सीजन के उसमें मर जाते। आपकी सड़कें भी ऐसी हैं, किसी जच्चा बच्चा को ले जाए तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए। यहाँ तो एक उदाहरण है, एक कुटुंबगढ़ का ही कुछ दिन पहले की बात है, एक लेडीज का बच्चा होना था, उसको लेकर के यहाँ जो कंधावले तक नहर के ऊपर झटके के माँ वो बच्चा पैदा हुआ, बल्कि उस लड़की का नाम भी मारुति रख रखा है। ये एक सच्चाई है। तो जी हमारा तो ये, अच्छा अभी बात ये है, जब पानी हद से ऊपर उतर लेता है, हमारे जो देसी भाषा में बोलते हैं पानी हद से ऊपर उतर लेता है, जब हमने देख लिया भी वैसे भी मरना है, और तो कम से कम हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं जो, उनके लिए तो कुछ सुविधा हो जाएगी। तो हमने अब ये सोचा करो या मरो का नारा लेकर हम यहाँ सड़क पर मजबूरी में बैठना पड़ा। बहुत से लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप आसपास के क्षेत्र के उन लोगों के लिए क्या अपील है? क्योंकि आपने तो आमरण अनशन शुरू कर दिया यहाँ पे, क्या अपील है उनके लिए? हमने सभी जो आसपास के गांव है, जैसे ये ज्यादा यहाँ आओ, और अगर ये बात, हम अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अगर नहीं सुनाई हुई तो हम अपना दूसरा कोई रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। कुछ बुजुर्गों को कहते सुना है कि हमारी भैंसें यहाँ चरती थी, हाँ, अगर इस पे चालू नहीं हुआ तो हम अपनी भैंसें बांध देंगे लाके। हम बांध देंगे, उसमें क्या है। उससे तो अच्छा ये है जो ये बागड़ के जो गाय वाले आते हैं, हम उनको यहाँ किराए पे दे देंगे। ये भी हमारा काम, हम दे देंगे उनको किराए पे। मेरा जो मुकेश नैन गाँव जटखोड़ से हूँ जी मैं। चलेगा नैन साहब आपका प्रोटेस्ट? ये जी हम तो चालू रखे, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी, जो प्रशासन तब तक नहीं मानेगा हमारे, हम बैठे रहेंगे। आपके जटखोड़ से भी आपके बड़े पदाधिकारी हैं, हाँ, तो क्या ये बिल्डिंग को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेती सरकार इसको जल्दी बनाने के लिए? हम तो कोशिश कर रहे थे, नहीं कर रहे, हम प्रशासन में सब चिट्ठी दे चुके हैं, सब सरकारों को, सब प्रशासन बहुत काम कर चुके हैं जी, पूरे गाँव मिलकर। ये एक बार जूम करके दिखाएंगे, ये कम्युनिकेशन है जो इन्होंने किया है सरकार के साथ, टाइम टू टाइम ये कम्युनिकेट कर चुके हैं। इधर दिखाएंगे ज़रा एक बार, ये इन्होंने देखिए यहाँ पे RTI डाली, इन्होंने लगातार इन पे इन्होंने लिखित लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि बुजुर्ग जिनके आशीर्वाद लेके लोगों की राजनीति शुरू होती है, वो RTO के माध्यम से भी इनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो अंततः यही निकला इसका निष्कर्ष कि लोगों ने ठान लिया है। जिस तरह से ये जो फूल मालाएँ देख रहे हैं, ये वो अनशनकारी हैं जो भूख हड़ताल पे हैं। यानी कि अपनी भाषा में कहते हैं कि जब खेत को ये बुआई करते हैं तो हेर्रो पूरी खोल दी इन्होंने, और आह्वान कर दिया है पूरे क्षेत्र में कि आप जुट जाइए। यहाँ पे पशु पखेरू भी आएंगे, यहाँ पे महिलाएं भी आएंगी। यदि कोरोना के इस पीरियड में आप नहीं चाहते कि यहाँ एक बड़ा जमघट हो, तो जो नागरिक आपसे कुछ नहीं मांगते, बिल्डिंग तैयार है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चाहते हैं ये हेल्थ सेटअप, ये 50 बेड की ये डिस्पेंसरी जल्दी से जल्दी एक हॉस्पिटल बन के लोगों को समर्पित हो, अन्यथा इनको कोई कड़े फैसले नज़दीक समय में लेने के लिए मजबूर होंगे। इसमें जो भी आपकी राय है, जो भी आपके सुझाव हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि सरकार तक
इन बुजुर्गों को आज घरों में होना चाहिए था। ये जिस तरह किसान आंदोलन में आपने 1 साल सड़कों पे थका हरा के बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, तो अच्छा है अभी से पहचान लें। इन्हीं के वोट से, इन्हीं के सहारे से आप राजनीति के सिरे पे पहुंचते हैं, यही धूल में मिला सकते हैं। तो आज सड़क पे आ गया है देहात दिल्ली का, इस पे आपका जो भी राय हो वो ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान, जय भारत।